अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नताशा इमरान और आज हम आपके साथ लेक्चर शेयर कर रही हूँ। बायोलॉजी का गैस पेपर है और इस गैस पेपर में हम जो शेयर कर रहे हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन को शेयर कर रहे हैं आपके साथ। मैंने गुज़श्ता जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उन सबको मतलब देखते हुए और सारे पास्ट पेपर्स जो आपके मतलब गुज़श्ता जो बोर्ड में पेपर आए हैं उन सबको देखते हुए इस साल की स्कीम को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये पेपर बनाया है। लॉन्ग क्वेश्चन का पेपर बनाया है, तो आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर ले, आपका पेपर इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आप लोग जो भी मतलब देख रहे हैं, अगर कोई नहीं पढ़ा, कोई बड़ा देख रहा है, तो अब अपने जिनके जो भी रिलेटिव्स 9th क्लास में पढ़ता है वो उनके बेहतरी के लिए उनको सेंड करते हैं, आगे फॉरवर्ड करें इसको, ताकि बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इंशाल्लाह आपको मुझे फुल उम्मीद है, मतलब आपके ऑब्टेन कर लेंगे 60 में से 60 अगर आप इस गैस पेपर को प्रिपेयर करते हैं तो। इस शर्त पे, अगर जिस बच्चे ने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा वो भी यहाँ से कुछ कर लेता है, अगर वो पासिंग करना चाहता है तो वो शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर ले। ये शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े सारे हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन बस ये एक पेज है, ये शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर ले और इसके बाद फिर वो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया वो कर ले। इसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव सेंड कर देती हूँ। ऑब्जेक्टिव अगर आप में से कोई चाहता है, अगर किसी को ज़रूरत है तो वो मुझसे एक्सप्लेन करें, मांगे, मैं उनको दे दूँगी। उसका भी पीडीएफ मैं उनको दे दूँगी, तो आप वहाँ ऑब्जेक्टिव इधर से अपने क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग इंशाल्लाह मतलब पासिंग नंबर तो ले ही सकते हैं कुछ भी। और जो बच्चा पासिंग नहीं लेना चाहता, जो 60 में से, वो सारा गैस पेपर प्रिपेयर करे, पूरा गैस पेपर प्रिपेयर करेगा इंशाल्लाह। उसने चाहे पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा तो उसके 60 में से 60 नंबर आ जाएंगे। 99 मतलब चांसेस हैं कि यही पेपर आएगा आपका इंशाल्लाह, इसी में से पेपर आएगा और बहुत अच्छे आप सबके नंबर आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको कामयाब भी करे और सबकी मदद भी करें। अब जो मैं लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमने पढ़ने जा रहे हैं राइट अ नॉट ऑफ डिफरेंस ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी एंड एक्सप्लेन एनी फॉर। मतलब वो आपसे पूछ भी सकते हैं कि मतलब ब्रांचेस को बताएं और उन ब्रांचेस में से आपने 3 को शेयर करना है, 4 को बताना है। उन्होंने आगे आपको मतलब काउंटिंग में बता दिया होगा कि जितने को आपने एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूक्लियस, कहता है न्यूक्लियस के बारे में बताएं। व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूक्लियस के बारे में आप क्या जानते हैं। और व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर भी लिखे और फंक्शन भी लिखे। और जिसकी डायग्राम है उसकी डायग्राम आप मस्ट बनाए, क्योंकि डायग्राम अगर वो नहीं मांगते आप फिर भी बनाए, चेकर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इससे। What are the offering that a biology student can plan to adopt? What is the detail of each one? मैंने इंग्लिश उर्दू दोनों में मतलब ये आपको गैस पेपर इसलिए शेयर किया। कुछ बच्चे होते हैं जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, कुछ होते हैं जो उर्दू में, और दोनों के लिए मैं इंग्लिश वालों को पढ़ के दे रही हूँ। उर्दू वाले जैसे अपना मतलब खुद ही देख लें, उनको इंग्लिश में वो समझ आ जाती है, तो मैं आप दोनों के साथ शेयर करके देख रही बता रही हूँ। तो मैं इंग्लिश को एक्सप्लेन करूँगी, आप उर्दू जैसे साथ में देख लीजिएगा जो जो स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने दोनों की बेहतरी के लिए दोनों इंग्लिश उर्दू दोनों में मतलब ये गैस पेपर पीडीएफ इसलिए सेंड किया है। व्हाट आर प्लास्टिड, प्लास्टिड अब आपसे उन्होंने मांगा है तो आपने क्या करना है, इसकी डायग्राम भी साथ में देनी है। उन्होंने डायग्राम तो नहीं ना आगे पूछी है कि द डिफरेंस टाइप, उसकी टाइप्स बताएं, राइट द स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर बताएं, उसका फंक्शन बताएं। और हेडिंग से एक ने आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं, आपने ऐसे सीधा नहीं लिख देना, पेज बना कर लिख दिया, ऐसे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप लोगों ने हेडिंग्स बना कर लिखना है और साथ में आपने एंड पे डायग्राम बनानी है, ताकि चक्कर पे इंप्रेशन अच्छा पड़े, वो आपकी देखे। अच्छा इसमें उन्होंने मेन बात क्या स्ट्रक्चर पूछी है, स्ट्रक्चर का आपको थोड़ा सारा पढ़ ले, फंक्शन आपका थोड़ा सारा रीड कर ले, आपके डायग्राम को देख के वो आपको पूरे नंबर दे देगा। इस तरह चक्कर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। चाहे मतलब कुछ बच्चे होते हैं वो अंदर कुछ भी लिखते रहें, वो नज़र पड़ जाए तो वो गलत भी कर देते हैं। आपने अच्छा सारा लिखना है, सही बना के लिखना है। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग अच्छी, पहली बात तो ये आप लोग यही अपना याद करें, ये आप सबके लिए बेहतर है। Describe the work of some Muslim scientists in the field of biology. Write down the main difference between prokaryotes and eukaryote cells. उसके बाद next question जो है, describe briefly the organ and the organ system level of the organization of organisms with the help of the different examples. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप अच्छी तरह याद करें। उसके बाद व्हाट इज़ अ टिश्यू, describe the major animal tissue in terms of their cell specification, location and the function. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मैनी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेल्स आर दे इन द फॉर्मेशन ऑफ द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन ईच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ टिश्यू, टिश्यू क्या होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल, उसको बयान करें सिंपल और कंपाउंड दोनों। और व्हाट आर द मेजर प्लांट्स टिश्यू इन देयर सेल्स, स्पेसिफिसिटीज, लोकेशन एंड द फंक्शन।
मतलब उसकी ख़ास बात क्या है इन टिश्यूज़ की, उसके बाद ये पाए कहाँ जाते हैं, इनका काम क्या है, ये सारा कुछ बयान करना है हमने इसमें। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह इसको प्रिपेयर करें। और जो आप ये मैंने आपको 3 के पेयर्स जो उनसे चैप्टर से थे वो मैंने बताए हैं, आप 4 के जो पेयर्स हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम्स, एक्सप्लेन, कहता है खसूसियात, एंजाइम्स की खसूसियात बयान करें। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द क्लोरोफिल and the light in the presence in the photosynthesis and the describe the mechanism of the respiration. Write down the describe the uses of the enzymes in different industries. ये मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी बताया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं आपकी ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगी, आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, आपका लॉन्ग भी क्लियर हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन समरी ऑफ द इवेंट ऑफ द लाइट रिएक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ द एंजाइम्स एक्शंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो सा वो है, what is the photosynthesis, what is the importance, how the process of the photosynthesis can be represented by a simple general equation. What do you know about specificity of enzymes? Explain with the help of the different examples how the specificity of the enzyme is determined. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मेंट बाय एटीपी। एटीपी की पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, राइट साउंड फंक्शन, फिर फंक्शन की हेडिंग देखनी है आपने, इससे फंक्शन लिखना है, इसका काम किस लिए करता है। आल्सो राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, और फिर उसका स्ट्रक्चर लिखना है आपको, मतलब फिर उसकी एंड में जो डायग्राम है वो भी बनानी है। चाहे उन्होंने नहीं आपसे पूछी, आपने मस्ट बनानी है। और जो चैप्टर अब जो 5 वाला पेयर है उसमें उन्होंने जो हमें बात की है 5 वाले पेयर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पेयर्स मतलब जो स्कीम के मुताबिक मैंने आपके पेयर्स बना के आपको दिए हुए हैं। राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ द फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर्स की अहमियत बयान करे। राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसपरेशन। राइट डाउन describe the role of the calcium and the iron in the human body. Describe the symptom, causes and the treatment of the blood disorder, leukemia, blood cancer and thalassemia. उसके बाद डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर एंड द डाइटरी फाइबर्स इन द ह्यूमन बॉडी। राइट अ डिटेल नोट ऑन अ ब्लड वेसल्स। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ malnutrition. व्हाट इज meant by मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। Describe its causes, symptom and treatment. Describe the role of the liver in the human body. How do different factors affect the rate of the transpiration? Write the detail of the 3 human diseases in alimentary canal. Describe the mechanism of the opening and the closing of the stomata. ये तो पिछली दफ़ा भी लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, ये पिछली दफ़ा भी बोर्ड में पूछा गया था। आपको मैं दोबारा मतलब ये जो मैंने सारे आपको लॉन्ग बताए हैं ये मैंने पेयर्स के फॉर्म में बताए हैं, आप लोग उस तरीके से याद करें। अगर आपको पहले 2 चैप्टर जो पहले 3 वाले क्वेश्चन में आपके जो लॉन्ग पार्ट में आपके जो क्वेश्चन पेयर बने हुए हैं 2 चैप्टर्स के, वो अगर दोनों आपको आसान लगते हैं आप वो याद करें। 5 वाले के दोनों पेयर्स के आपको लॉन्ग क्वेश्चन पहले भी थोड़े सारे प्रिपेयर है तो आप वो याद करें, जो आपको प्रिपेयर है थोड़े सारे आप वो याद करें। आप ये ना याद करें कि अच्छा तीनों याद कर ले, आप इनमें से कोई 2 याद कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 कर ले, 5 कर ले, 4 कर ले, 3 कर ले, या 5 कर ले या 3 कर ले, मतलब आप इनमें से 2 कोई पार्ट कर ले, आपका पेपर बहुत अच्छा आ जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह सबको कामयाब करे, मेरी दुआएं आपके साथ है और आप लोग अच्छे नंबर हासिल करेंगे। और मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर आप ये गैस पेपर हासिल मतलब अगर आप मेरे चैनल के साथ रहेंगे, आप लोग एक चैनल को डिसाइड कर ले और इसी से फिर गैस पेपर लेकर आए, और इस गैस पेपर को लेने के बाद आप लोग अच्छे नंबर आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।